The Nobel Peace Prize for 2025 goes to a brave and committed champion of peace. For 2025 to Maria Corina Machado. ट्रंप को नहीं मिला है नोबेल शांति पुरस्कार। और सबसे बड़ी एक और खबर है जहां आपको बता दें कि मारिया कुलिना को 2025 का ये नोबेल पुरस्कार मिला है। इस खबर को जरा समझाने के लिए मेरे सहयोगी मनीष झा स्टूडियो में मेरे साथ इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। We should be talking about how this has kind of come about after this kind of hideous cataract of violence that has exploded in the Middle East. आम का सबसे बड़ा अवार्ड किसके नाम होगा? साथ ही जो गर्मा गर्म खबर जो अभी चल रही है, जिन्होंने एक रोल प्ले किया है उसमें, और प्रेसिडेंट ट्रंप भी मेरा ख्याल है कि अब इस हवाले से सोचेंगे कि उन्होंने जो कुछ कहा पाकिस्तान के हवाले से वो वाकई दुरुस्त था या नहीं, क्योंकि अभी चंद दिन पहले उन्होंने कुछ मुल्कों के नाम लिए और उन्होंने कहा कि इन मुल्कों के जो सरबराहान थे उन्होंने बड़ी कोऑपरेशन की है इस पूरे प्रोसेस में। तो पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया उन्होंने। तो बहुत ज़रूरी है कि हम रीजनल लेवल पे अपने जो हमसाए ममालिक हैं उनके साथ अच्छे तल्लुकात कायम करें। अब जरा इस बात पे भी आते हैं कि इस जंग को रुकवाने में इम्पोर्टेंट किरदार अदा करने पे पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से कल रात गए एक नोटिफिकेशन आया या एक स्टेटमेंट आई। उस स्टेटमेंट के अंदर ये बताया गया कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए पाकिस्तान नॉमिनेट कर रहा है। अब एक ऐसे मौके पर जहां ईरान और इसराइल में जंग चल रही है और बड़े कवी इम्कानात है कि डोनाल्ड ट्रंप इसराइल का साथ दे देंगे, क्या नोबेल पीस प्राइज के लिए आपको लगता है कि वो एक सूटेबल कैंडिडेट है? नंबर 1। नंबर 2, अगर तो वो जंग में शरीक हो गए फिर क्या वो सूटेबल कैंडिडेट रहेंगे? उनको नहीं मिला। बहुत ज्यादा चर्चा था कि ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज मिल सकता है, और स्पेशली अगर आप लास्ट 24 आवर्स देखें तो इन 24 आवर्स में काफी ज्यादा ये कह रहे थे कि ब्राइट चांस है कि ट्रंप को दे दिया जाए, स्पेशली आफ्टर गजा पीस अनाउंस्ड। जो एक इजराइल और गाजा के बीच जो एक पीस डील हुई और उसके बाद जो गाजा और वहाँ पर इजराइल में सेलिब्रेशन स्ट्रीट्स पर की गई, तो उसके बाद लग रहा था कि ये तो हो सकता है कि ट्रंप को जो है वो दे दिया जाए पीस प्राइज, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जहाँ तक वैसे एक्सपर्ट्स कह रहे थे या हम एनालिसिस कर रहे थे अपना भी वैसे भी, तो ये तो हमने कहा था कि बहुत मुश्किल है ऐसा होना। लेकिन वो जो एक डील हुई गाजा की और उसकी इजराइल की, उसके बाद लग रहा था कि अब तो हो सकता है कि इतनी बड़ी जो है उन्होंने डील करवा दी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला, मारिया कोरिना को मिला है। ये मारिया कोरिना कौन है? इसके बाद हम जो वेनेजुएला से है, और वेनेजुएला की वो डेमोक्रेटिक लीडर हैं, बहुत बड़ी लीडर कही जाती हैं। वैसे वो इंडस्ट्रियल इंजीनियर हैं। आई थिंक 1967 में वो बॉर्न हुई थी वेनेजुएला में ही। उन्होंने बहुत स्ट्रगल की है और वहाँ पर डेमोक्रेसी के लिए उन्होंने जब क्योंकि वो परसिक्यूशन के डर से या उसकी वजह से कि उनको वहाँ पर खतरा है बहुत ज़्यादा, वो वहाँ से निकल गई। लेकिन उन्होंने अपनी जो मूवमेंट थी उसको जारी रखा और लोगों को मोबिलाइज किया डेमोक्रेसी के लिए। तो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को, वैल्यूज़ को जिंदा रखने के लिए, और उस डिक्टेटरशिप में जहाँ पर कहा जाता है कि जो गरीब है वो गरीब से गरीब तर है और जो अमीर है वो अमीर से अमीर तर है, जो एलीट की लाइफ है वो बहुत लेविश लाइफस्टाइल है, गरीब जो है वो बेचारा मारा जा रहा है। खैर इस तरह तो ये तो सुनी बातें नहीं लग रही बहुत ज़्यादा, ऐसा तो बहुत सारी कंट्रीज़ में है ना। तो हम तो पाकिस्तान की बड़ी इसके ऊपर जो है बात की जाती कि देखें वहाँ पे एलीट का कितना लेविश लाइफस्टाइल और गरीब जो है। बात पता क्या, वैसे तो बहुत सारे सिस्टम्स में जो है, लेकिन क्योंकि वेनेजुएला में अगर आप देखें तो पिछले कुछ अरसे में जो कुछ होता रहा है, तो उसके ऊपर जो स्पीच की है नोबेल पीस प्राइज अनाउंस करने वाले ने, उन्होंने बहुत तारीफ की मारिया कोरिना की, और उसके बाद उन्होंने बताया कि इनकी क्या खिदमत रही डेमोक्रेसी में और इस वजह से जो है उनको पीस प्राइज दिया जा रहा है। अभी तक प्रेसिडेंट ट्रंप की इस बारे में कोई ट्वीट नहीं आई, कोई सोशल ट्रूथ पर जो है कोई ऐसा मैंने ढूंढा कि क्या इन्होंने इसके ऊपर कुछ कहा है। मैं एक दफ़ा और देख लेती हूँ। लेकिन उन्होंने कल कहा था, उन्होंने कल क्या कहा था? उन्होंने कल कहा था जो ताड़ी मर्जी, यानी ये कि जो वो कहेंगे, वो जो सही समझेंगे वो करेंगे, ये कहा था उन्होंने। ट्रम्प सेज ही डिजर्व अ नोबेल पीस प्राइज
ये तो बड़ी देगी अभी कहा है को नहीं मिला। इसकी वजह से पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि मारिया कुलिना को ही ये अवार्ड दिया गया है। ये ट्रंप के लिए क्या एक मैसेज है? देखिए, इसको बोलते हैं नेचुरल जस्टिस कि देखिए क्या संयोग है। वैसे तो ट्रंप खुद भी कह रहे थे कि मुझे लगता है कि मुझे नहीं मिलेगा नोबेल प्राइज और कोई ना कोई उसका कारण निकाल लिया जाएगा। लेकिन संयोग की बात देखिए कि जिस वेनेजुएला पे ट्रंप अटैक करना चाहते हैं, जिस वेनेजुएला को घेरने के लिए ट्रंप ने कई वॉरशिप भेज रखा है और किसी भी समय युद्ध शुरू हो सकता है, उसी वेनेजुएला से एक नेता को नोबेल पीस प्राइज दिया जा रहा है, ये कहकर कि वो वहां पर डेमोक्रेसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। यानी कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति के खिलाफ लड़ने वाले को ही नोबेल प्राइज मिला, लेकिन किसको? वेनेजुएला के राष्ट्रपति से युद्ध लड़ने वाले डोनाल्ड ट्रंप को नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक तरीके से लड़ने वाले जो वहां के विपक्षी दल की नेता है उसको नोबेल प्राइज मिला। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात है, खबर आप तक पहुंचा रही है और इस वक्त अनाउंस कर दिया गया है नोबेल पीस प्राइज। नोबेल पीस प्राइज की अनाउंसमेंट हो गई है और आप जानते हैं कि नोबेल पीस प्राइज के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप की नॉमिनेशन गई थी और बहुत ज़्यादा ये बात चल रही थी कि ट्रंप को नॉमिनेट जो किया गया है तो ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज मिले। लेकिन नोबेल पीस प्राइज गोज टू मारिया कोरिना फ्रॉम वेनेजुएला। मारिया कोरिना कौन है? ये जो आप एक थंबनेल देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं मारिया कोरिना की, जो कि इस तरह से नमस्ते करती हुई नजर आ रही हैं। ये यकीन करें कि मैंने खुद से ये वाली पिक्चर नहीं बनाई, ये मैंने नहीं बनाई बल्कि ये मुझे इंटरनेट पर मिली है। और जब मैंने मारिया कोरिना को सर्च किया तो मारिया कोरिना की जो पिक्चर सामने आई उस पर पहली पिक्चर ये थी जिसमें वो नमस्ते करती हुई नजर आ रही हैं। तब उन्होंने नोबेल पीस प्राइज लेने के बाद ये किया है या पहले की? जाहिर है पहले की होगी, किसी ने वैसे ही बनाई है या एग्जैक्टली उन्होंने कहीं पर नमस्ते किया है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। लेकिन मारिया कोरिना जो कि बहुत खूबसूरत सी खातून आपको नजर आ रही हैं, उनको नोबेल पीस प्राइज के लिए जो है वो अनाउंस कर दिया गया है कि उनको दिया जाता है। प्रेसिडेंट ट्रंप लॉस्ट। प्रेसिडेंट ट्रंप नोबेल पीस प्राइज नहीं जीत सके। दोस्तों, नोबेल प्राइज की घोषणा होते ही दुनिया भर में सुर्खियां बदल गईं। लेकिन इस बार का नोबेल सिर्फ एक सम्मान की खबर नहीं बल्कि एक राजनीतिक झटका भी साबित हुआ, खासकर दो जगहों के लिए, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान का मीडिया। हर साल की तरह इस बार भी राजनीतिक विश्लेषक और मीडिया हाउस अटकलें लगा रहे थे कि शायद डोनाल्ड ट्रंप को शांति का नोबेल मिल जाए। वजह, कुछ लोग मानते थे कि उन्होंने अपने कार्यकाल में कुछ मध्य पूर्वी समझौते किए और वे खुद भी कई मंचों पर इशारा कर चुके थे कि नोबेल उन्हें मिलना चाहिए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। नोबेल कमेटी ने इस साल शांति पुरस्कार वेनेजुएला की एक साहसी महिला कार्यकर्ता को दिया। ये महिला कई सालों से सामाजिक न्याय, मानवाधिकार और लोकतंत्र की बहाली के लिए संघर्ष करती रही हैं। उन्होंने अपने देश में भ्रष्टाचार, चुनावी धांधली और सरकारी दमन के खिलाफ जनता की आवाज बनी। अब आते हैं सबसे दिलचस्प रिएक्शन पर, पाकिस्तान का मीडिया। जैसे ही ये खबर आई कि ट्रंप का नाम नहीं आया, पाकिस्तानी न्यूज़ चैनलों पर चुप्पी और मायूसी का माहौल देखने को मिला। कुछ एंकर इस फैसले को पश्चिमी दोगलेपन का उदाहरण कहने लगे, तो कुछ इसे राजनीतिक पक्षपात बताकर अपनी नाराजगी जताने लगे। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान में ट्रंप डिजर्व नोबेल ट्रेंड करने लगा और मीम्स की बाढ़ आ गई। मीम्स में लिखा गया कि ट्रंप होते तो हमारे भी दिन बदल जाते। असल में पाकिस्तान के कुछ राजनीतिक हलकों को लगता था कि ट्रंप का सम्मानित होना या सत्ता में